वेलकम फ्रेंड्स, न्यू आइडियल एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम यूनिट डिजिट का फाइनल क्लास लेने आए हैं। यूनिट डिजिट का दो क्लास हो चुका है जिसमें कॉन्सेप्ट पर बात किए थे। आज की क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट बच गए थे, उस पर बात करेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। यूनिट डिजिट का जो टॉपिक है वो हमारे एसएससी के सभी परीक्षाओं में, खासकर से जीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी और यूपीएससी प्रीलिम्स जो सी सेट का है उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। इससे एक या दो प्रश्न आते ही आते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा यूनिट डिजिट का हमने पहले कुछ नियम पढ़ा था, उस नियम को कुछ रिवाइज मार लें। देखिए, पहला नियम कहता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक यदि 0 पे पावर n हो, 1 पे पावर n हो, 5 पे पावर n हो, 6 पे पावर n हो, तो उसका जो यूनिट डिजिट होता है और यूनिट प्लेस जो होता है वो कभी नहीं बदलता है। ये मेरा पहला नियम कहता है। मेरा दूसरा नियम ये कहता है कि यदि किसी संख्या की इकाई अंक पर 4 हो, 9 हो, यदि किसी संख्या की इकाई अंक पर 4 हो और 9 हो और 4 और 9 पर पावर या घात के रूप में जब इवन संख्या हो तो 4 के केस में 6 होता है और जब ऑड संख्या हो तो 4 के केस में 4 हो जाता है। लेकिन जब घात इवन हो और संख्या 9 हो तो इवन के केस में 1 और ऑड के केस में 9 होता है। ठीक, ये मेरा दूसरा नियम है। आगे चलिए, आगे कहता है कि यदि किसी संख्या की इकाई स्थान पर 2, 3, 7 और 8 रहता है, देखिए 2, 3, 7 और 8 रहता है, तो हम साइक्लिसिटी का नियम लगाते हैं। साइक्लिसिटी का नियम हम पिछले वीडियो में डाले हैं, आप वहां पे देख सकते हैं जाकर। तो साइक्लिसिटी का नियम यदि इकाई स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 रहने पर भी हम लगाते हैं। यानी कि साइक्लिसिटी का नियम जो है वो यूनिवर्सल नियम है, इसको हम कहीं भी लगा सकते हैं। हमने पहले पढ़ा है कि यदि संख्या 0, 1, 5, 6 यूनिट प्लेस पर हो, 4 हो, 9 हो, तो हम याद कर लिए कि इवन संख्या हो तो 4 के केस में 6, ऑड हो तो 4, यदि 9 हो तो इवन का संख्या, इवन के केस में 1 और ऑड के केस में 9 होता है। और हम साइक्लिसिटी के नियम से भी इनको निकाल सकते हैं। लेकिन 2, 3, 7 और 8 इसका कोई नियम नहीं है, इसका कोई याद करने का तरीका नहीं है, तो हम यहाँ पे साइक्लिसिटी लगा लेते हैं। साइक्लिसिटी का क्लास पहले हो चुका है, आप उसे जाकर देख लें। अब यहाँ से मेरा मेन नियम स्टार्ट होता है। आज की क्लास का नियम कहता है कि यदि घात को 4 से भाग देने पर संख्या पूरी तरह कट जाए तो हम घात 4 ही रखते हैं। हम मान लीजिए कि हमारे पास कोई संख्या है, मान लीजिए कि हमारे पास कोई संख्या है 4 पे पावर 32। ओके, तो हमने पिछले क्लास में कहा था कि अगर कोई घात हो तो उसको 4 से भाग कीजिए। अगर हम 32 को 4 से भाग करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर यानी कि शेषफल होगा वो 0 होगा। तो इसका नियम कहता है यदि कोई संख्या 4 से पूरी तरह कट जाए, यदि कोई संख्या अगर हम 4 को से 32 को भाग देते हैं तो ये जो है 8 मरतबे पूरी कट जाएगी और रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। तो कहता है कि यदि कोई संख्या 4 से पूरी कट जाए तो उस संख्या पर घात के रूप में हम 4 ही लिखते हैं। अब इसका हल कैसे होगा, आगे देखिए। 4 पे पावर 4 है तो हम पढ़े थे कि 4 पे पावर जब इवन संख्या हो तो उसका यूनिट प्लेस जो है वो 6 होता है। इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। अब अगर हम चाहें तो एक और एग्जांपल देख सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लीजिए। अगर हम ले लें 13 पर पावर हम ले लेते हैं 72। अब हम 72 को 4 से डिवाइड करते हैं। देखिए 72 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये जो है 18 मरतबे पूरा कट जाएगा 72 और शेष हमारा 0 आएगा।
तो ये संख्या 4 से तो कट गई, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 13 पे पावर 4। ओके, अब हम अपने प्रोसेस से चलेंगे। 13 को 4 बार गुना कीजिए, 13 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 13। ओके, हमको तो यूनिट प्लेस निकालना है, हम सिर्फ यूनिट को गुना करेंगे। यूनिट प्लेस को 3 में 3 से गुना किए 9 लिखे, फिर 3 में 3 से गुना किए 9 लिखे, फिर 9 में 9 से गुना किए 81 आएगा, तो यूनिट प्लेस 1। ये हमारा नियम है यूनिट प्लेस निकालने का। आगे चलिए, आगे कहता है अब फैक्टोरियल का केस आता है। देखिए अब केस जो है वो हमारा फैक्टोरियल का केस आ गया है। समझिए फैक्टोरियल का केस क्या कहता है। कहता है कि यदि 4 फैक्टोरियल के बाद जितनी भी संख्या आती है उनका जो यूनिट प्लेस होता है वो 0 होता है। यानी कि यदि फैक्टोरियल में कोई संख्या 4 फैक्टोरियल से ज्यादा आ जाए, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, तो उसका उनका जो यूनिट प्लेस होता है वो 0 होता है। इस बात को समझिए, आखिर ये बात कहना क्या चाहता है कि जब 4 फैक्टोरियल आ जाए तो 4 फैक्टोरियल से अगर ज्यादा रहे तो यूनिट प्लेस 0 कैसे हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर ये फैक्टोरियल है क्या। फैक्टोरियल है क्या, कहने का अर्थ फैक्टोरियल का क्या होता है हम लोग समझेंगे। समझिए फैक्टोरियल, ओके, फैक्टोरियल को हम ऐसे या ऐसे सूचित करते हैं। अगर हमको लिखना होगा 4 फैक्टोरियल तो हम ऐसे लिखेंगे या हम ऐसे लिख लेंगे 4 फैक्टोरियल। ओके, अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है वो जानिए। चलिए चलते हैं हम। इसे मान लीजिए कि हमारे पास है 4 फैक्टोरियल, तो कहने का मतलब इसको 1 तक लास्ट में ले जाए गुना कीजिए। 4 गुना उल्टा 3 गुना 2 गुना 1, अब इस सबको गुना कीजिए आपस में। 4 दिया 12 और 12 गुना 24 हुआ। अगर हम 3 फैक्टोरियल ले लें तो मेरा कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, यानी कि 3 दूना 6 एकम 6 आएगा। अगर हम 2 फैक्टोरियल ले लें तो 2 इंटू 1 यानी कि 2। अगर हम 1 फैक्टोरियल ले लें तो ये होता है 1 इंटू 1 यानी कि 1। अब आइए अगर हम 5 फैक्टोरियल ले लें, ठीक, तो इसका कहने का अर्थ क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 गुना कीजिए। 5 का 20 दिया 60 गुना 120। ओके, अगर हम 6 फैक्टोरियल ले लें तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना कीजिए। 6 बचे 30 चौका 120, 120 या 360 है, 360 दूना 720। अब देखिए हमारा जो नियम कहता था कि यदि 4 फैक्टोरियल के बाद जितनी भी संख्या आती है उसका यूनिट प्लेस जो होता है वो 0 होता है, ये हमारा नियम कहता है। ये देखिए यहाँ पर देखिए 1 फैक्टोरियल का जो मान है, 1 फैक्टोरियल का मान तो 1 हुआ, ठीक, यूनिट प्लेस भी 1 हुआ। 2 फैक्टोरियल का मान 2 हुआ, यूनिट प्लेस भी 2 हुआ। 3 फैक्टोरियल का मान 6 हुआ और यूनिट प्लेस हमारा 6 हुआ। 4 फैक्टोरियल का मान 24 हुआ और यूनिट प्लेस हमारा 4 हुआ। ओके, 5 फैक्टोरियल का मान 120 हुआ लेकिन यूनिट प्लेस जो है हमारा
जीरो हुआ। 6 फैक्टोरियल का मान 720 हुआ, लेकिन यूनिट प्लेस 7 हुआ। तो कहने का मतलब यही है कि 4 फैक्टोरियल के बाद जितनी भी बड़ी संख्या आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए, 8 आए, 9 आए, 10 आए, 100 आए, 200, 1000 आए, 10,000 फैक्टोरियल तक आ जाए, तो इसका यूनिट प्लेस हमेशा शून्य ही होगा। हमने आपको ये करके दिखाया कैसे यूनिट प्लेस शून्य होता है। अब हम आसानी से समझ गए कि यूनिट प्लेस शून्य क्यों होता है और किस लिए होता है। दूसरा बात यह है कि आप इसे याद कर लें ताकि प्रश्न बहुत जल्दी से बने कि 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, 2 का मान 2 हो जाता है, 3 का मान 6 होता है, 4 का मान 4 होता है। सिर्फ यहाँ 3 का मान बदल जाता है 6, याद रखिएगा। अगर ट्रिक से याद कीजिए 3 में 2 से गुना कीजिए, 3 दूना का 6, ऐसे याद रखिए। 1 का 1, 2 फैक्टोरियल का मान 2, 3 फैक्टोरियल का मान 6 और 4 फैक्टोरियल का मान 4 होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि यदि घात के रूप में यानी कि पावर के रूप में 4 फैक्टोरियल के बाद जो भी संख्या आता है उसका मान भी 4 फैक्टोरियल ही होता है। यानी कि अब क्या कह रहा है ये, घात के रूप में जब 4 फैक्टोरियल आए, बेस नहीं, जब फैक्टोरियल पावर के रूप में, जब 4 फैक्टोरियल के बाद जो भी संख्या आता है उसका मान 4 फैक्टोरियल के बराबर ही होता है या 4 फैक्टोरियल होता है। आइए इसको समझते हैं कि आखिर कैसे होता है। ठीक, कि जब फैक्टोरियल पावर में आ जाए तो 4 फैक्टोरियल के बाद उसका मान जो होता है शून्य कैसे हो जाता है। तो देखिए यहाँ जैसे हम जानते हैं कि 4 फैक्टोरियल का जो मान होता है वो 24 होता है, 5 फैक्टोरियल का मान जो होता है वो 120 होता है, 6 फैक्टोरियल का मान जो होता है वो 720 होता है, 3 फैक्टोरियल का मान जो है वो 6 होता है। अगर हम एग्जाम्पल में कोई प्रश्न ले लें, जिसे मान लीजिए कि हम ले लिए 5वीं पावर, अगर हम 13 ले लेते हैं, ओके, तो 13 फैक्टोरियल ले लीजिए। अब हम 13 का मान निकालेंगे, 13 फैक्टोरियल का मान निकालेंगे, तो 13 फैक्टोरियल का तो मान बहुत ज्यादा आ जाएगा। 13 फैक्टोरियल का मान बहुत ज्यादा आ जाएगा। एक काम कीजिए, हम यहाँ पे मान छोटा ले लेते हैं, 13 ना लेकर हम 5वीं पावर 6 फैक्टोरियल ले लेते हैं समझने के लिए। ठीक, अब आइए 5वीं पावर 6 फैक्टोरियल का मान हम जानते हैं कितना होता है, 720 होता है। अब हम यूनिट प्लेस निकालने के लिए क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं इसे। जैसे ही हम इसको 4 से भाग करेंगे 720 को, तो ये तो पूरा पूरी कट जाएगा 4 से। अगर हम 4 को से 720 को भाग करें तो ये 180 मरतबे पूरा पूरी 720 हमारा कट जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि जब कोई संख्या पूरा पूरी कट जाए 4 से और रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम उस संख्या को पावर 4 लिख देते हैं। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 5वीं पावर 4। यहाँ पर देखिए 4 फैक्टोरियल का जो यूनिट प्लेस होता है वो 4 होता है, तो क्यों ना हम डायरेक्ट 5वीं पावर 4 लिख दें, यानी कि 4 फैक्टोरियल जो है वो 4 के बराबर होता है, 5वीं पावर 4। अब हम नियम पढ़े हैं कि 5वीं पावर कुछ भी घात हो, 5 पर के ऊपर कुछ भी घात हो तो उसका यूनिट प्लेस 5 ही होता है। ये हमारा आंसर होगा। अगर हम एक और एग्जांपल लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे ले लीजिए 8वीं पावर 5 फैक्टोरियल ले लीजिए मान, ओके, 5 फैक्टोरियल का मान कितना होगा, 5 फैक्टोरियल का मान हो जाता है
ये हो जाता है 120। अब हम मान निकालने के लिए 120 यानी कि यूनिट प्लेस निकालने के लिए 4 से भाग करेंगे, तो 120 4 से पूरा पूरी कट जाएगा। जब पूरा पूरी कट जाता है तो हम सिर्फ पावर 4 के रूप में लिखते हैं। 8 को जब हम 4 बार गुना करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, इन दोनों को गुना कर लीजिए। 8 8 64, इन दोनों को गुना कीजिए। 8 8 64। अब यूनिट प्लेस को ले लीजिए, 4 इंटू 4 16, और 16 का हो गया 6, हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि जब फैक्टोरियल बेस के रूप में आए, जब फैक्टोरियल बेस के रूप में हो वह 4 से ज्यादा हो तो उसका मान शून्य होता है। जब फैक्टोरियल पावर के रूप में आए, घात के रूप में आए, अगर उसका मान 4 से ज्यादा है, यानी कि 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, तो उसका जो मान होता है वो फैक्टोरियल में वो 4 फैक्टोरियल के बराबर होता है। कहने का अर्थ यही। अगला पॉइंट देखिए, हम 5 में जब ऑड संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट प्लेस जो होता है वो 5 आता है, और जब हम 5 में इवन संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका यूनिट प्लेस जो होता है वो 0 आता है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, 5 में अगर हम 3 से गुना कर दे तो मेरा 15 आता है, यानी कि यूनिट प्लेस जो है 5 ही आया हमारा। अगर हम 5 में 2 से गुना कर दें तो हमारा आता है 10, और यूनिट प्लेस जो है वो 0 ही है। ओके, अगला देखिए, कहता है यूनिट प्लेस निकालते समय यदि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाना पड़े तो हम छोटी संख्या में 10 जोड़कर घटा लेते हैं। इसका कहने का अर्थ क्या है? यदि मान लीजिए कि हमारे पास कोई प्रश्न आ गया 4 माइनस 6, इसका यूनिट प्लेस निकालना है, इसका यूनिट प्लेस -2 आप लिखेंगे, लेकिन -2 इसका यूनिट प्लेस नहीं होगा। हम क्या करेंगे, 14 में 10 जोड़ देंगे, 4 में 10 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 14, और 14 में से 6 गया तो बचा हमारा 8, हमारा आंसर। ओके, अब आइए नेक्स्ट, संख्या 2 3 7 और 8 का कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, यानी कि 2 3 7 और 8 कभी परफेक्ट स्क्वायर के रूप में नहीं होता है। कहने का अर्थ ये है कि हम जानते हैं कि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। तो कहीं भी हमारा यूनिट प्लेस पर ना ही 2 आया, ना ही 3 आया, ना ही 7 आया, ना ही 8 आया। तो यही है कि दो संख्या 2 3 7 और 8 कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। चलिए अगला नियम देख लेते हैं। ये कुछ फॉर्मूला है जो हमको यूनिट डिजिट बनाने के दौरान हमारे को मदद करेगा। यदि लगातार प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, तो वो होता है n इंटू एन प्लस 1/2। अगर स्क्वायर के रूप में हो तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, और यदि क्यूब के रूप में हो तो उसका योग का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। ये हमारा होता है फॉर्मूला। ओके, अब कुछ और नियम, यदि हम सम में सम के साथ गुना करते हैं तो हमको सम संख्या मिलता है, जैसे 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 12 होता है। सम में विषम से गुना करेंगे तो सम मिलेगा, 3 में 4 से गुना कर दीजिए 12, जो कि सम संख्या है। विषम में विषम से गुना करेंगे तो विषम मिलता है, 3 में 5 से गुना कर दीजिए, 3 भी ऑड 5 भी ऑड 15 भी ऑड, ऑड 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 मिलेगा। ओके, अब चलिए अब हम प्रश्नों को लगाते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे कहता है 251 पावर 98 प्लस 21 पे पावर 29 माइनस 106 पे पावर 100, 705 पे पावर 35 माइनस 16 पे पावर 4 प्लस 259। देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। अब हम इसको हल कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 251 पावर 98 है, हमको एक 251 में एक से पहले कोई मतलब नहीं है, हम लिखेंगे 1 पे पावर 98 प्लस, उसी तरह हमको 2 से मतलब नहीं है, 1 पे पावर 29 माइनस
6 पे पावर 100 हम लिख लेंगे, प्लस 5 पे पावर 35 हम लिख लेंगे, माइनस 6 पे पावर 4 लिख लेते हैं, प्लस यहाँ पे सिर्फ यूनिट डिजिट हम लिखते हैं 9। आगे चलिए, 1 पे पावर कुछ भी उसका मान 1 होता है, उसी तरह यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। 6 पे पावर कितना भी संख्या हो उसका मान 6 ही होता है। 5 पे पावर कुछ भी संख्या उसका मान 5 ही होता है। 6 पे पावर कुछ भी संख्या उसका मान 6 होता है। और 9 पे पावर कुछ भी संख्या हो तो 9 तो यहाँ कोई है ही नहीं, 1 है पावर के रूप में, तो 9 होगा। अब सबको जोड़ घटा लीजिए, यहाँ पर देखिए 9 1 9 हो गया, 9 1 10, 1 11, 11 5 16 हो गया। 16 में से हम 6 और 6 12 माइनस कर लेते हैं, तो हमारा आएगा 4 करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन कहता है 43 से पावर 46 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए आप। ये तो बहुत आसान है, हम डायरेक्ट लिखेंगे 3 पे पावर 46। ओके, 3 पे पावर 46, 46 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो ये जो है 11 मरतबे 44 आएगा और शेष हमारा 2 बचेगा, तो हम लिखेंगे 3 पे पावर 2 और 3 पे पावर 2 होता है 9। हमारा आंसर हुआ आंसर नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अब कहता है 81 मल्टीप्लाई 82 इंटू 83 डैश डैश करके 89 तक गया है। तो हमको इतनी बड़ी संख्या लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इनके इकाइयों को लिख लेते हैं। ठीक, देखिए हम लिखेंगे 1 2 मल्टीप्लाई 3 4 5 6 7 8 और 9। अब चलिए यहाँ पर एक ट्रिक देखिए, अगर हम इस सबको गुना करेंगे तो हमको समय का ज्यादा लगेगा। यहाँ पर अगर हम एक ट्रिक लगा लें, देखिए अगर जैसे ही हम 2 को 5 से गुना कर लेते हैं हमारे पास आता है 10, या 4 को हम 5 से गुना कर ले तो हमारे पास आ जाएगा 20। अब हम जानते हैं अगर 0 को हम किसी भी संख्या से गुना करेंगे उसका यूनिट प्लेस 0 ही आने वाला है, तो हम आंख बंद करके इसका आंसर 0 मार देंगे। अगर हम गुना करना चाहें तो समय की बर्बादी होगी और आंसर 0 ही आने वाला है। इसलिए जहां हम देखेंगे किसी तरह संख्या अगर 10 बन रहा है 20 बन रहा है तो आसानी से उसे 10 या 20 बना लेंगे। यूनिट प्लेस अगर 0 हुआ तो हम 0 टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है 43 87 पे पावर 245 मल्टीप्लाई बाई 621 टू द पावर 72 का यूनिट प्लेस फाइंड कीजिए। इसको कैसे बनाएंगे? 4387 में 7 से पहले की संख्या का कोई मतलब नहीं, और इधर 621 में 1 से पहले की संख्या से हमें मतलब नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे हम 7 पे पावर। और इधर भी देखिए हमको पावर का सिर्फ 2 अंक लेंगे, पावर का सिर्फ हमको 2 अंक से मतलब है। हम ये लिखेंगे 45 और इधर लिखेंगे 1 पे पावर 72। अगर हम 45 को 4 से डिवाइड करें तो हमारा जो है 1 शेष के रूप में बचेगा, तो हम और लिखेंगे यहाँ पर 1, और 1 पे पावर जो 72 है 1 पे पावर कुछ भी रखे मान 1 होता है, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 7। डी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। अगला प्रश्न कहता है कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। विषम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं? वे संख्या होती हैं जो या तो 1 से कटे या स्वयं से कटे। जो संख्या 1 से कटती है या स्वयं से कटती है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में हम प्राइम नंबर के नाम से भी जानते हैं अभाज्य संख्या को।
तो कहता है विषम अभाज्य संख्या लेने के लिए, तो अभाज्य संख्या जो है 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे है। तो इसमें 2 जो है सम संख्या है, तो हम विषम संख्या से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 3 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए लिखना चालू करते हैं। 3, 5, 7, 11, 13 डैश 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 n तक आता है। अब देखिए 3 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आता है। ठीक, यूनिट प्लेस हमारा 5 आया। ओके, अगर यूनिट प्लेस 5 है तो 5 को यदि हम किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो उसका यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। अगर हम 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 35 आता है, यूनिट प्लेस 5। यदि हम 5 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 55 आता है, यूनिट प्लेस 5। यदि हम 5 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करें, यदि हम 5 को किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करें उसका यूनिट प्लेस जो है वो 5 ही आता है। ओके, हमको यहाँ पर लिया है अभाज्य संख्या, तो हम 11 के साथ करें, 13 के साथ किए, 17 के साथ किए तो 17 × 5 = 85 होता है, यूनिट प्लेस 5 आया। तो हम इतना लंबा क्यों जाए जब हमको यहीं पे आंसर मिल गया, यूनिट प्लेस हुआ 5, हम डी करेक्ट आंसर करेंगे। ठीक, अब ये अगला प्रश्न, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डैश 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 33 का स्क्वायर लिया है। ओके, तो हम इसका फॉर्मूला जानते हैं, इसका योग का हमको यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो हम जानते हैं Sn बराबर n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 होता है। ओके, मान रखिए अब ये हमारा 33 इंटू 33 प्लस 1 ये हुआ 34 इंटू 33 में 2 से गुणा कीजिए 66 है, 66 में 1 जोड़िए तो हुआ 67। 6 को तोड़ लीजिए 2 इंटू 3 में। अब चलिए 3 से ये गया 11 मरतबे और 2 से ये गए साहब 17 मरतबे। ठीक, यहाँ पर यूनिट प्लेस क्या क्या है 1 7 7, तो हमको यूनिट प्लेस से मतलब है 1 इंटू 7 इंटू 7, 7 में 7 से गुना कीजिएगा तो आएगा 49 और यूनिट प्लेस हुआ हमारा 9। डी एन ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। ओके, आगे चलिए अगला देखिए, कहता है 1 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर 2 3 पे पावर 3 4 पे पावर 4 5 पे पावर 5 6 पे पावर 6 7 पे पावर 7 8 पे पावर 8 9 पे पावर 9 प्लस 10 पे पावर 10, इसका हमको यूनिट प्लेस फाइंड करना है। चलिए चलते हैं, यूनिट प्लेस कैसे इसका निकलेगा। देखिए अगर हम यहाँ पे कोई लॉजिक लगाना चाहें, 1 पे पावर 1 का मतलब 1 होता है, 2 पे पावर 2 का मतलब 4 होता है, 3 पे पावर 3 का मतलब 27 होता है और 4 पे पावर 4 का मतलब ये तो बहुत ज्यादा चल जाएगा। अब इस प्रश्न को आगे देख लेते हैं। चलिए आगे निकलते हैं हम। अब आता है हमारा फैक्टोरियल का केस। ओके, अब देखिए कहता है फैक्टोरियल 1 पे पावर 1 प्लस फैक्टोरियल 2 पे पावर 2 प्लस फैक्टोरियल 3 पे पावर 3 प्लस फैक्टोरियल 4 पे पावर 4 डैश 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 फैक्टोरियल 10 टू द पावर 10 करता है। तो इसको कैसे हम करेंगे, तो देखिए 1 फैक्टोरियल का मान तो 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का मान 2 और 2 का स्क्वायर हुआ 4 हमारा हुआ।
2 का स्क्वायर हमारा हो गया 4, 3 का क्यूब कहता है, 3 फैक्टोरियल का मान जो है वो 6 होता है। तो हम लिख लेते हैं 6 पे पावर 3, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का मान 4 होता है। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4 पे पावर 4, डैश डैश तक कहा है। अगर हम इसी तरह ही 5 पे पावर 5, 6 पे पावर 6 तक जाएगा, तो हम आगे जानते हैं 4 फैक्टोरियल के बाद जो भी मान होता है उसका मान जो होता है वो 0 होता है। ओके, अब यहाँ पे निकाल लेते हैं 1 प्लस 4, 6 पे पावर कुछ भी हो उसका मान 6 होता है, और 4 पे पावर जब इवन संख्या तो उसका भी मान 6 होता है। जोड़ लीजिए 6 6 12, 12 4 16, 16 1 17, यूनिट डिजिट हमारा 7 हुआ। सी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। यदि x बराबर 633 टू द पावर 23 माइनस 277 टू द पावर 38 प्लस 266 टू द पावर 54 है, तो x का मान हमको ज्ञात करना है, यानी कि जो यूनिट डिजिट क्या होगा। यहाँ पर लिखिए 3 पे पावर 23 माइनस 7 टू द पावर 38 प्लस 6 टू द पावर 54। ओके, 23 को अगर हम 4 से भागा दें तो रिमाइंडर जो है वो हमारा 3 बचता है। अगर हम 38 को 4 से भागा दें तो रिमाइंडर जो है वो हमारा 2 बचता है, और 6 पे पावर कुछ भी हो उसका मान जो होता है वो 6 ही होता है। ओके, यहाँ प्लस 6 लिख लेते हैं। आगे चलिए, 3 पे पावर 3 जो होता है वो 27 होता है, कहने का अर्थ 7। 7 पे का स्क्वायर जो होता है वो 49 होता है, कहने का मतलब 9 और 6। 7 में 6 जोड़िए 13, और 13 में से 9 घटाइए, हो गया हमारा 4। आंसर सी। अब चलिए आगे, ये अलग टाइप का प्रश्न है। 32 पे पावर 32 अब 32 पे पावर 32, इसका कहने का मतलब है कि ये जो पावर है 32 पे पावर 32 यानी कि 32 को 32 बार गुना कीजिए। ये इसका कहने का अर्थ ये नहीं होगा कि यदि हम लोग पढ़े थे x पे पावर m हो और होल पावर n हो, तो कहने का अर्थ होता है x पे पावर m मल्टीप्लाई बाई n। इसका कहने का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है। इसका कहने का अर्थ है कि यदि x पे पावर m होल पावर n हो, तो ये जो पावर n जो है वो m का पावर है, समझे, ये m का पावर है। अब हम इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, देखिए इसको हम सबसे पहले हम इस 32 को जो है बेस बना लेते हैं। प्रश्न का हल यहीं से स्टार्ट करेंगे। हम लिखेंगे 32 टू द पावर 32 को हम 4 से भाग देंगे, ठीक, तो हमारा क्या आएगा 32 पे पावर 32 तो पूरी तरह कट जाएगा, आएगा 4। ठीक, अब हम 2 पे पावर 4 लिख लेते हैं। ठीक, 2 पे पावर 4 क्या आएगा 16 होता है, हम यूनिट प्लेस 6 लिख लेते हैं। अब आइए, अब यही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए अगर हम इसको नहीं भी लिख करें और सिर्फ यही लिख के चले अब, तो देखिए और इसको और भी बना सकते हैं। अब हम लिख लिए 32 पे पावर 32 से पावर 4। ओके, अब हम इस 32 का प्रयोग इसके लिए करेंगे, तो जैसे ही हम इस 32 को जब 4 से भाग करेंगे, जब इस 32 को हम 4 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 32 पे पावर 4 पावर
4। ओके, अब आइए 4 पे पावर 4 कुछ भी हो, उसका अर्थ यानी कि 4 पे पावर 4 4 एक इवन संख्या हो, तो उसका अर्थ है कि यानी कि ये 32 पे पावर हुआ 6। 32 पे पावर 6। अब इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 2 पे पावर 6, और 2 पे पावर 6 होता है हमारा 64, और उसका इसलिए यूनिट डिजिट हुआ हमारा 4। बी हमारा करेक्ट आंसर। ओके, अब चलिए अगला प्रश्न है 7 पे पावर 71 6 पे पावर 63 मल्टीप्लाई बाई 3 टू द पावर 65 का यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 71 को 4 से भाग कीजिए तो कितना आएगा, होता है 14 25 70, एक शेष बच रहा है हमारा, तो 7 पे पावर 1 लिख लेते हैं हम। 63 को भाग दीजिए 4 से, 15 चौको 60, 3 बचेगा शेष हमारा। उसी तरह 3 पे पावर 5 हमारा शेष बच जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए 7 6 पे पावर कुछ भी हो, आंसर 6 होता है यूनिट डिजिट। 3 पे पावर 5, 5 को हम 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर हमारा 1 बचा, यानी कहने का 3 गुना कीजिए 7 में 6 से गुना कीजिएगा 42 मल्टीप्लाई बाई 3 यूनिट डिजिट को गुना कीजिए 3 गुना का 6 हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन तो यहाँ पे मिल नहीं रही है 6, एक बार चेक कर लेते हैं। 14 25 70, एक शेष बच रहा है, ये 15 चौको 60, 3 शेष बच रहा है, और यहाँ पे 65 15 चौका 60, 5 शेष बच रहा है। अगर हम इसको फिर 4 से भागा दिए तो एक शेष बचा 3 आया, 7 छक 42 हुआ, 3 गुना का 6 हुआ। यहाँ पर ऑप्शन गलत बुझा रहा है, इसको 3 को 6 बना लीजिए, ऑप्शन सी को टिक मार्क कर दीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फैक्टोरियल पर फैक्टोरियल आ गया है। ओके, इसको भी हम लोग बनाएंगे। आइए देखिए कैसे बनाते हैं। एक फैक्टोरियल का मान 1 होता है और एक फैक्टोरियल का मान 1 होता है, और एक में 1 से गुना करेंगे तो इसका रिजल्ट हमारा 1 ही आएगा, प्लस 2 फैक्टोरियल का मान 2 होता है, ठीक, और यहाँ पे भी 2 फैक्टोरियल का मान 2 होता है, तो 2 पे पावर 2 हुआ 4, और 4 गुना हो गया हमारा 8। चलिए आगे, 3 फैक्टोरियल का मान 3 होता है, इस पर भी 3 फैक्टोरियल का मान 3 होता है, ठीक, तो 3 पे पावर 3 हम जानते हैं क्या होता है हमारा 27 होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 27 प्लस डैश 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 डैश। आप देखिए 101 फैक्टोरियल का तो मान 0 हो जाता है क्योंकि ये 4 से बड़ा है, यहाँ पे 0 लिखेंगे, और 101 फैक्टोरियल पावर के रूप में 4 फैक्टोरियल लिखेंगे हम यहाँ पे। ओके, अब चलिए इसको जोड़िए, ये हुआ 8 और 1 9, और 27 में 3 से गुना कीजिएगा तो हो गया 81। ओके, और इधर आगे अगर बढ़े तो 0 पे पावर कुछ भी हो, आंसर 0 आता है, 0 में 101 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 0। अब चलिए 81 9 90 यूनिट प्लेस हमारा हुआ 0, हमारा आंसर सी नंबर। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए, 318 इंटू 820, 117 इंटू 632, 316 इंटू 158। यहाँ पर देखिए हमको 0 पहले ही दिख गया है, ठीक, अगर अब कहीं भी गुना करने जाए तो आंसर हमारा 0 ही आने वाला है, तो हम इसलिए डायरेक्ट टाइम की न करते हुए हम डायरेक्ट यूनिट प्लेस इसका 0 ही लिख लेंगे। ओके, अब चलिए अगला प्रश्न, ये देखिए 1 फैक्टोरियल इंटू 1, 2 फैक्टोरियल इंटू 2, 3 फैक्टोरियल इंटू 3, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 प्लस डैश डैश करके 10 फैक्टोरियल इंटू 10 तक गया, तो 1 फैक्टोरियल का मान 1 और 1 गुना 1 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का मान 2, 2 गुना 4 होता है, 3 फैक्टोरियल का मान 3 है, 3 में 3 से गुणा करेंगे तो होगा हमारा 9।
4 फैक्टोरियल सॉरी 3 फैक्टोरियल का मान जो है वो 6 होता है। वो मिस कर गया। 3 फैक्टोरियल का मान जो हमारा 6 होता है, 6 में 3 से गुना करेंगे तो हमको आएगा 18। ओके, हमारे को 18 मिलेगा। 4 फैक्टोरियल का मान 4 होता है और 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 होता है। ओके, प्लस डैश डैश डैश, अगर हम 4 से आगे बढ़ते हैं तो उसका मान 0 ही होता है, हम 0 लिख लेते हैं। यूनिट प्लस को जोड़ते चलिए, 8 में 6 जोड़िए 14, 14 4 18, 18 1 19। यूनिट प्लेस जो है हमारा 9 हुआ। हम पिछले क्वेश्चन में लगता है कुछ गलत कर दिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक गलत हो गया है। यहाँ पर देखिए 1 गुना 1 हम 1 लिख दिए, 2 फैक्टोरियल का मान 2, 2 पे पावर 2 हुआ 4, 4 गुना 8 लिख दिए। और ये देखिए 3 फैक्टोरियल का मान 6 होता है। ओके, हम यहीं पे गलत कर दिए थे इसको, हम सुधार लेते हैं। ओके, तीन फैक्टोरियल का मान तो 6 होता है, हम लिखेंगे 3 इंटू 6 पे पावर 3 फैक्टोरियल का मान 6 प्लस उसके बाद तो मान 0 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर 8 और 1 9 होता है, 6 पे पावर कुछ भी कीजिए उसका मान जो है वो 6 ही होता है। ओके, 6 पे पावर कुछ भी रखिए उसका मान जो है वो 6 ही होता है। तो 6 में 3 से गुना कीजिएगा होगा 18। ओके, अब यूनिट प्लेस से मतलब रखिए 9 8 17 होगा हमारा। 9 में 8 जोड़ेंगे तो यूनिट प्लेस हमारा हुआ 7। 7 ऑप्शन तो नहीं है, ऑप्शन सी को 7 बना दीजिए, ये हमारा हुआ आंसर। ठीक, अब चलिए यहाँ पर फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ इतना इतना इतना, तो हम इसमें इसे गुना कीजिए, 3 में 2 से गुना कीजिए 6, फिर देखिए 0 आ गया, 8 में 0 से गुना कीजिएगा 0, माइनस है यहाँ पर 9 में 1 से गुना कीजिएगा आएगा 9, 6 में 0 से गुना कीजिए 6 सॉरी 0 माइनस 9, तो माइनस तो कभी आएगा नहीं, यहाँ पे इसको 10 जोड़िए तो 10 हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1 हमारा यूनिट प्लेस हुआ, ये हमारा आंसर हो गया। आगे चलिए, अगला हमारा प्रश्न है परिणामी संख्या का इकाई अंक ज्ञात करें। 7 पे पावर इतना, 1 पे पावर इतना, हम लिखेंगे 7 पे पावर 245 मल्टीप्लाई बाई 1 टू द पावर 17, 245 को 4 से डिवाइड कीजिए, ये कटा 4 छक 24, ऊपर से उतरा 5, 4 एकम 4, हमारा रिमाइंडर 1 बचा। यहाँ पर हम लिखेंगे 7 पे पावर 1 इंटू 1, यूनिट प्लेस हमारा 7, डी करेक्ट। अब चलिए यहाँ कहता है कि 629 मल्टीप्लाई बाई 128 मल्टीप्लाई बाई 8 और यहाँ पे स्टार मार्क किया है, तो गुना करने पर गुणनफल में इकाई स्थान पर 8 आता है, तो स्टार मार्क का मान क्या होगा। कहता है कि अगर हम इसके इकाइयों को गुना करते हैं तो यहाँ पे जो स्टार मार्क है इसके स्थान पर यानी कि जो 9 गुना 8 गुना स्टार मार्क के साथ जो भी संख्या यदि पूरा को गुना करते हैं तो यूनिट प्लेस पर हमारा 8 आता है, तो इस स्टार मार्क के स्थान पर क्या होगा ये हमको पूछता है। तो हमको कहने का मतलब है कि हम स्टार मार्क को अगर x मान लें, हम यहाँ पे लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाई 8
मल्टीप्लाई बाई एक्स, हम इसके यूनिट डिजिट को एक्स मान लिए, सबका हम यूनिट प्लेस किए हैं 9, 8 और एक्स, बराबर हमको क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या करें हम, अब अपने मन से मान ले लेके देख लीजिए। अगर यहाँ पर हम एक से शुरू कीजिए, एक मान लेते हैं तो 9 में 8 से गुणा करेंगे 72, 72 में 1 से गुणा करेंगे 72, 72 का यूनिट प्लेस हुआ 2, ये हमको नहीं मिलेगा। ओके, अगर हम 2 मान रख लेते हैं यूनिट प्लेस के स्थान पर तो ये तो आएगा 72। अगर हम यहाँ पे 2 मान रखते हैं तो 2 दूना का 4, अगर हम 2 मान रखते हैं 2 में 2 से गुणा कीजिएगा 4, ये 8 के बराबर नहीं आएगा। अब चलिए यहाँ पर मान रखिए 3, 3 में 2 से गुणा कीजिएगा 6 आएगा, ये भी 8 के बराबर नहीं हुआ। अब यहाँ पर मान रखिए आप 4। ओके, तो जैसे ही 4 में 2 से गुणा किए इसका यूनिट प्लेस आ गया हमको 8। तो जो स्टार मार्क के स्थान पर क्या होगा हमारा आंसर, x बराबर हो जाएगा हमारा 4, और क्या संख्या बनेगा हमको 629 मल्टीप्लाई बाई 128 मल्टीप्लाई बाई 8, 4, स्टार मार्क के स्थान पर 4 आएगा, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है कि 433 मल्टीप्लाई हतना इंटू, और फिर इकाई स्थान पर n दे दिया है, इकाई अंक यदि n+2 है तो n का क्या मान है। तो फिर हम इसका इकाई अंक लेंगे, ये इकाई अंक लेंगे और ये इकाई लेंगे, इस सब को आपस में गुना करके इतना के बराबर। तो हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई n, और ये जो है मेरा n+2 के बराबर है। तो 6 में 3 से गुणा कीजिए 18। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे दिया है, हम ऑप्शन ही उठा कर रख लें तो ज्यादा बढ़िया होगा। उस ऑप्शन डी से हम चलते हैं, n के स्थान पर 6 मान रखते हैं, इधर भी n के स्थान पर 6 + 2। 8 में अगर हम 6 से गुना करें, हम यूनिट प्लेस गुना करेंगे तो ये होगा 48, यानी कि 48 का 8 यूनिट प्लेस इधर, और 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, यानी कि हमारा डी जो है 6, n बराबर हम 6 रख दें तो यूनिट प्लेस हमको मिल जाएगा। तो यहाँ n के स्थान पर 6 रखना पड़ेगा, आंसर हुआ हमारा 6। ओके, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ये तो आसान है। 3 पे पावर 422, 2 पे पावर 343। तो यहाँ पे लिखिए 3 पे पावर 422, और उसके आगे हम 2 ही अंक सिर्फ लिखने वाले हैं, और यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 पे पावर 343। अगला स्टेप में 3 पे पावर 22 लिख लीजिए, फिर अगला स्टेप में 3 पे पावर 43। ठीक, चलिए आगे चलिए। 22 को अगर हम 4 से भागा दें तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो हम लिख लेंगे 3 पे पावर 2 माइनस, अगर हम 43 को 4 से भागा दें तो रिमाइंडर जो है वो हमारा 3 आने वाला है। 3 पे पावर 3 27 होता है। ठीक, यहाँ 3 पे पावर 2 9 माइनस 27। ओके, 3 पे पावर माइनस 27। अब हम इसको कैसे करें, यहाँ पे तो कम संख्या है और यहाँ पे ज्यादा संख्या, सॉरी यहाँ पे 2 पे पावर है, देखिए मिस्टेक हो रहा है। ये देखिए ये यहाँ पे 2 है। ओके, ये लीजिए ये है 2, तो हम लिखेंगे 2 पे पावर, अगर 4 को 43 में 4 से भागा दे तो रिमाइंडर हमारा 3 आता है, तो 2 पे पावर हुआ 3 यानी कि 8, ये 9
-8 हमारा आंसर हुआ 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, ये सबसे अलग टाइप का क्वेश्चन और यूनिट डिजिट का अंतिम क्वेश्चन है ये। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। ये सबसे अलग टाइप का क्वेश्चन है, हमने सभी टाइप का क्वेश्चन यूनिट डिजिट में आज किया। ओके, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, आइए देखिए। 12 पे पावर 32 मल्टीप्लाई बाई 49 पे पावर 30 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 12 मल्टीप्लाई बाई 7 टू द पावर 15। इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए हम ये अपना लिख लेते हैं, नहीं तो क्वेश्चन पे 4 है और ये 7 है। अगर हम 12 को तोड़ना चाहें तो ये 4 और 3 में टूट जाएगा। 49 को हम तोड़ना चाहें तो ये 7 इंटू 7 में टूट जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 12 को पावर, यहाँ पर हम लिखेंगे 12 ना लिखे 4 मल्टीप्लाई बाई 3, पावर तो दोनों में जाएगा, 4 पे पावर 32, 3 पे पावर 32 इंटू, ठीक 49 को तोड़ेंगे 7 इंटू 7 में, ये हुआ 7 पे पावर 30 इंटू 7 पे पावर 30 डिवाइडेड बाई, ये हुआ 4 पे पावर 12 इंटू 7 पे पावर 15। अब जब 4 पे पावर ऊपर ऊपर जाएगा नीचे से तो माइनस में हो जाएगा, तो 32 में से 12 जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, 4 पे पावर 20, ठीक इंटू 4 पे पावर 32, ठीक। जब ये 7 पे पावर 15 ऊपर जाएगा तो किसी 30 में से 15 को घटा लीजिए, तो बचेगा हमारा 7 पे पावर 15 इंटू 7 पे पावर 30, एक साथ कर लीजिए। अब चलिए इधर, ओके 4 पे पावर 20 और 4 पे पावर 32 इस दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आएगा हमारा, 30 20 50 2 52, 4 पे पावर हम 52 लिख लेंगे इंटू 7 पे पावर 45, ऐड करने पर आएगा हमारा। अब हम 52 को 4 से भागा देंगे तो कितना आएगा हमारा, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 4 दिया 12, 13 चौको 52 कट जाएगा। जब पूरी पूरी कट जाए तो 4 पे पावर 4 हम लिख लेते हैं इंटू 7 पे पावर अगर हम भाग दें तो 11 चौक 44 1 बचेगा। यहाँ पे 4 पे पावर इवन संख्या है, यूनिट प्लस 6 होगा इंटू 7 टू द पावर 1 7 होता है, 7 में 6 से गुना करें 42, यूनिट प्लस हमारा हुआ 2, करेक्ट आंसर। ठीक, एक बार और इसको समझ लीजिए कि इसको हम तोड़ के, ऐसे प्रश्नों को हम आपस में तोड़ के हल करते हैं। 12 को 4 गुना 3 में तोड़ लिया, 32 32 पावर लगा दिया, 49 को 7 गुना 7 में तोड़ लिया, 30 30 पावर लगा दिया, फिर नीचे से ऊपर को काट दिया, जो भी रिजल्ट आया हमने लिख लिया यहाँ पे। यहाँ पे 15 7 पावर 15 में 30 को हमने काटा, रिजल्ट आया 15, फिर 20 32 को जोड़ के 52 लिखते हैं हम, 15 और 30 को जोड़ के 45 लिखें, फिर 4 पे पावर 52, इसको 4 से भाग दिए, पूरी तरह कट गया तो 4 पे पावर 4 लिखें, इसको 4 से भाग दिया, रिमाइंडर 1 आया, हम यहाँ पे 7 पे पावर 1 लिख लिए। अब 4 पे पावर इवन संख्या है, यूनिट डिजिट 6 होता है, 7 पे पावर 1 है, अब यहाँ पे 7 लिख लिए, 6 में 7 से गुना किए 42 है, यूनिट प्लेस हमारा 2, करेक्ट आंसर हुआ। चलिए बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद। आज यूनिट डिजिट का मैंने पूरा सेशन कंप्लीट कर दिया, जितना भी परीक्षा में प्रश्न आता है सभी प्रश्नों को मैंने पूरा करवा दिया आज। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।